नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। लखीसराय जिले के बरहिया प्रखंड अंतर्गत ये प्रतापपुर गांव है और आज हम आपको शिक्षा जगत से जुड़ी हुई जानकारी दे रहे हैं कि आखिर कैसे कम व्यवस्थाओं में भी बेहतर शिक्षा दिया जा सकता है। इसका एक मिसाल कायम कर रहा है ये बरहिया प्रखंड अंतर्गत प्रतापपुर में आर्यभट्ट शांति निकेतन स्कूल। इसको लेके पहले भी हम आपको वीडियो में दिखाए हैं कि यहाँ से हर साल लगातार बच्चे परीक्षा उत्तीर्ण कर रहे हैं नवोदय में, और सेकेंड लिस्ट जब आया तो उसमें भी एक बच्चा फिर सेलेक्ट हुआ यहाँ से। इस पे हम आपको विशेष जानकारी आज देते हैं। आइए हम अंदर चल के बात करते हैं। तो यहाँ पे आसपास गांव के गार्जियन भी यहाँ पे जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं और जो नहीं भी हुए हैं उनके भी यहाँ पे अभिभावक पहुँचे हुए हैं। प्राचार्य भी यहाँ के हमारे साथ विकास जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। और उनसे बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ जो अभिभावक बैठे उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर यहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं। तो आप अपना नाम बता दें। मैं नीतीश कुमार, मैं आर्यभट्ट शिक्षण संस्थान के प्राचार्य विकास कुमार उर्फ लाला को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक भी साल ऐसा नहीं है कि इनके संस्थान से सैनिक में, नवोदय में या और अन्य विद्यालय में 10 लड़का 20 लड़का जो भी है, मैं इनका मेहनत का फल है कि यहाँ से गरीब बच्चे भी पढ़ के वहाँ एडमिशन हुआ है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, इनका परिश्रम का फल है। संस्थान तो बहुत सारे हैं हमारे ज़िले में, लेकिन इनसे बढ़िया परफॉर्मेंस किन्हीं का नहीं है। यहाँ जो बच्चा अभी उत्तीर्ण हुआ है उनके अभिभावक हैं, उनसे जानते हैं। आपका बच्चा अब इस बार निकला है सेकेंड लिस्ट में। आप अपना नाम पहले बता दें। मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है। और वो बच्चा कौन लगता है आपका? हमारा पोता है। तो सेकेंड लिस्ट में उसका नाम आया, अब उसका एडमिशन होने जा रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। यहाँ का रिजल्ट जो आर्यभट्ट शांति निकेतन है उसमें जो मेन विकास कुमार है अत्यधिक परिश्रम करता है और लड़का से भी परिश्रम करवाता है। यहाँ सब मध्यवर्गीय लोग भी आते हैं और सबका उपाय है। यहाँ सही शिक्षा देने का बीड़ा जो विकास कुमार उठाया है उसमें इनको सफलता गार्जियन को भी लखा रहा है कि यहाँ से हर एक साल बच्चा नवोदय हो, सैनिक हो और वगैरह जहाँ भी भराता है औसत से अच्छा रिजल्ट आता है। औसत से बेहतर रिजल्ट है। औसत से बेहतर। नारायण जी हैं, आपका बच्चा भी सिलेक्ट हुआ था और इंटरव्यू हम किए थे। हाँ, हुआ था सिलेक्ट, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये आर्यभट्ट शिक्षा निकेतन जो है वो ज़बरदस्त प्रत्येक साल जो है अपना 100% रिजल्ट जो है वो बच्चों पर दे रहे हैं। सिलेक्शन होना न होना वो दूसरी बात है, लेकिन रिजल्ट यहाँ से मिल रहा है। और ये गांव का एक छोटा सा विद्यालय है जहाँ ये अपने हमारे प्रधानाचार्य विकास जी हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे पर। और बाकी तो बच्चे की अपना भविष्य है, वो अपना खुद चुनेंगे। एक बात है कि यहाँ पे लोग ये भी कहते हैं कि व्यवस्थाएं नहीं है ज़्यादा, लेकिन आप एक अभिभावक हो के क्या महसूस करते हैं कि शिक्षा ज़्यादा जरूरी है या चकाचौंध ज़्यादा जरूरी है? व्यवस्था कोई मायने नहीं है, रिजल्ट मायने करता है। यहाँ जो है ठीक है, लोग कहते हैं कि यहाँ व्यवस्था नहीं है, तो व्यवस्था कोई मायने नहीं है। रिजल्ट मायने लेता है कि मेरा यहाँ से जो बच्चा है वो गरीब का हो या अमीर का हो, किसी भी तबके का हो, नवोदय हो, सैनिक हो या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वो सब में इनका रिजल्ट आता है। रिजल्ट यही है, पढ़ाई यही है और व्यवस्था कुछ नहीं है। चकाचौंध की दुनिया में कुछ नहीं है, रिजल्ट सबसे बड़का चीज़ है। यानी पढ़ाई में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है सफलता। हमारा नाम अनिल कुमार सिंह है। आपका भी यहाँ से सेलेक्ट हुआ था जी, अगले साल इसी स्कूल आर्यभट्ट शांति निकेतन से विकास सर के मेहनत से और बच्चे के लगन से आगे
अगले साल नवोदय विद्यालय में हमारा निशांत कुमार गया है। तो हम आवासीय यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं? जी है, आवासीय भी, लेकिन हम लोग घर के बगल में है, इसलिए घर से ही आन जान करते हैं और यहाँ आकर हमारा बच्चा शिक्षण बढ़िया से ग्रहण करता है। शिक्षा में क्या कभी लगा ऐसा कि शिक्षा देने में व्यवस्थाओं की कमी रही हो? नहीं, कभी नहीं। हम बच्चे से यहाँ अपने बच्चा को दिए हैं और ढंग से हमारा बच्चा पढ़ा लिखा, और आज हम महसूस कर रहे हैं कि हमको औकात नहीं था कि हम DAV और में बच्चा को बालिका विद्यापीठ जैसे स्कूल में पढ़ा सकते थे, लेकिन बच्चा वैसे स्कूल में यहाँ से चला गया। और भी हैं यहाँ पे समाज सेवी हैं यहाँ के, और पंचायत समिति के भी भाई सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं। ग्रामीण भी हैं यहाँ के। क्या कहना चाहेंगे? गांव में आपका ये सुविधा है और यहाँ से बच्चे निकल के जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए चंदन जी, ये हमारे गांव का ये गौरव की बात है हमारे गांव के लिए कि एक छोटे से संस्थान से 100% रिजल्ट निकालना, ये काबिले तारीफ़ है। और इस बात की मैं चर्चा जिला में भी जाता हूं तो मैं इस बात की चर्चा करता हूं कि हमारे गांव में एक स्कूल है, हमारे मित्र चलाते हैं, संचालक करते हैं, लेकिन वहां भी मैं उनसे एक चीज़ पूछता हूं कि चकाचौंध की दुनिया से हट के थोड़ा सा कभी प्रतापपुर जाके देखिए। तो क्या मतलब जब आप ऐसा बात कर रहे हैं तो लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना रिजल्ट आने के बाद भी कोई पदाधिकारी प्रखंड से भी आके एक कहते हैं प्रोत्साहन देना, क्योंकि विद्यालय प्राइवेट हो या सरकारी हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सभी शिक्षण संस्थानों में कहीं बेहतर हो रहा है कार्य तो वहां प्रोत्साहन देना, लेकिन कभी ऐसा देखने को नहीं मिला, क्योंकि जिला जो है बड़े बड़े स्कूलों को अपने सूची में बड़े बड़े स्कूलों का नाम रखती है, ऐसे छोटे स्कूल का नाम नहीं रखती है। वो रिजल्ट नहीं देखती है, चकाचौंध की दुनिया देखती है कि चकाचौंध कितना है। आज हम अपने बच्चे को DAV में भेजते हैं तो बड़ा गर्व महसूस करते हैं, बेशक मेरा बच्चा 0 पे आउट हो रहा है, लेकिन गर्व महसूस करते हैं कि मेरा बच्चा DAV जा रहा है। यानी ये मानसिकता समाज की है। सबसे बड़ी चीज़ है कि मानसिकता को बदल नहीं सकते ना किसी का। हम कोशिश करते हैं, मेरे पास क्षमता नहीं भी है, फिर भी हम अपने बच्चे को कोशिश करते हैं कि हम बालिका विद्यापीठ, DAV या संत जोसेफ जैसे स्कूल में डालें। लेकिन अगर रिजल्ट देखा जाए तो हमारे मित्र विकास जी के स्कूल का आर्यभट्ट साधना निकेतन जो है, इसका मैं 4 साल से परफॉर्मेंस देख रहा हूँ। 100% रिजल्ट देने वाला इस पूरे जिला में, मैं जिला की नहीं, मैं पूरे बिहार की बात करता हूँ। अगर पूरे बिहार में कोई संस्थान है जो 100% रिजल्ट देता है, आप मुझे बताएं। यानी कहीं ना कहीं मेहनत मायने रख रहा है कि बच्चे के पीछे जो शिक्षा को लेकर के मेहनत किया जाए, वो मेहनत यहाँ से निकल के आ रही है। क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार। यहाँ आप जुड़े हुए हैं? हाँ। क्या महसूस कर रहे हैं? महसूस तो यही कर रहे हैं, हमसे पहले ही बोले थे नीतीश दाइस के बारे में कि यहाँ का जो प्रचार है विकास कुमार सिंह जो है काफ़ी मेहनत करते हैं। स्कूल तो बहुत है, जिसमें होता है कि इतना लड़का है, इतना कमाई होना चाहिए, पहले ही जोड़ लेते हैं वहाँ के टीचर। लेकिन स्कूल में ये बात नहीं है कि माने हमारे पास इतना लड़का है, कमाई नहीं, मेहनत करते हैं। और इस संस्थान से नवोदय और सैनिक में हर एक साल यहाँ से निकल। क्या नाम हुआ आपका? निर्जय। कहाँ घर हुआ? लोहरा। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? आप तो बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं यहाँ। हमारा बच्चा 2019 में एक यहाँ से पास हुआ है और 24 में भी नवोदय में सैनिक में सेलेक्ट हुआ था, हम नहीं भेजे जी। और यहाँ व्यवस्था कोई माने नहीं है, शिक्षक सही हैं और व्यवस्थापक दुइयों का तालमेल होना चाहिए, और दुइयों का जो तालमेल है वो सही ढंग से है, बच्चा भी निकल रहा है और हम लोग को भी संतुष्टि हो रहा है। इसलिए गरीब का एक ही स्थान है जो शिक्षा कुछ मिल सकता है और कहीं कुछ है। यानी एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि गरीब लोगों के लिए और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये संस्थान एक मायने रख रहा है कि व्यवस्थापक और शिक्षक का जब तालमेल बनता है तो वहाँ से और बच्चे की लगन और मेहनत तब जा कर के सफलता प्राप्त होता है। अब हम जानना चाहेंगे प्राचार्य महोदय से ही, क्या कहना चाहेंगे? आपका बच्चा फिर से यहाँ पे सेकेंड लिस्ट में भी नाम आया है उसका। सुखार्थिना कुतो विद्यार्थिना सुखम,
सुखार्थी हुआ त्यजेत विद्या व विद्यार्थी त्यजेत सुखम। ये हमारे आचार्य चाणक्य जी का श्लोक है। इस श्लोक के माध्यम से बहुत पहले वो हमारी संस्कृति को, सभ्यता को, समाज को यह बता चुके हैं कि विद्या चाहने वालों को सुख का त्याग कर देना चाहिए, और अगर सुख चाहते हो तो विद्या का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग, सबसे पहले तो चंदन जी आप हमारी संस्था में पधारे, इसके लिए हम कृतकृत हुए और आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अभी आप चर्चा कर रहे थे, इस श्लोक को बोलने के पीछे रीजन जो हमारा है, ये चकाचौंध और व्यवस्था, इसी पर मैंने ये श्लोक कहा कि सुख आजकल गार्जियन खोज रहे हैं कि कहाँ सुख मिलेगा हमारे बच्चे को, लेकिन सुख और विद्या में दुश्मनी है आपसी। ज़्यादा सुख, इतना सुख भी मत दे दीजिए जैसे सृजन होता है अंधेरे में। माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो अंधेरे में रहता है। वैज्ञानिक का कहना है कि अगर वहाँ पर 9 महीना जो बच्चा वो सोया रहता है ना, उसका दिल भी नहीं धड़कता है। लेकिन ये आदमी का अगर बस चले तो वहाँ भी पहुँच के कि मेरा बच्चा अंधेरे में है, अकेले में है, क्या व्यवस्था कर दें, वहाँ भी कुछ करना शुरू कर देगा अगर बस चले तो। और वहाँ अगर व्यवस्था करेगा तो सृजन नहीं होगी। तो प्राण का सृजन जो होता है एकांत में होता है, अकेले में होता है। मैं यही कहना चाहूँगा, वहाँ पर सुख सुविधा गार्जियन की तरफ से नहीं, प्रकृति दे रही है सुविधा, तो बच्चा को नेचुरल बनने दीजिए। इतनी भी सुविधा मत जुटा दीजिए, इतना सुविधा मत खोजिए कि किस स्कूल में ज़्यादा सुविधा मिलेगी। देखिए पढ़ाई जो हम देना चाह रहे हैं वो कहाँ मिलेगा हमारा बच्चा को ठीक से, नेचुरल ढंग से, इस पर विचार करना चाहिए गार्जियन को। मैंने कहा था मेरी ही संस्था में आ जाएं, जहाँ इच्छा हो वहाँ जाएं, लेकिन नेचुरल शिक्षा कहाँ मिल रही है बच्चों को, इस पर गार्जियन को विचार करना चाहिए। इतनी छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। नहीं, सवाल ये भी है कि लोग चर्चाएं ये भी करते हैं आपके विद्यालय के बारे में कि वहाँ शिक्षक ही नहीं है तो पढ़ाएगा कौन, और रिजल्ट आप देते जा रहे हैं, तो ये चमत्कार कुछ जादू भी करते हैं क्या? जैसे देखिए, सोचना चाहिए लोगों को कि अगर मान लीजिए उनके बगीचे में 15 आम का पेड़ है, अब फल एक में भी ना हो, अब बगल वाले के बगीचे में एक ही आम का पेड़ है, अब फल से लदा हुआ है, जिसमें कुटुंब आए गए आगंतुक और घर परिवार सब उसमें खा पी के अघा रहा है, स्वस्थ हो रहा है, तो कौन सा बगीचा बेहतर है, ये सोचना चाहिए। खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। साफ शब्दों में इन्होंने कह दिया कि मायने ये नहीं रखता है कि शिक्षक कितने हैं, मायने ये रखता है कि एक भी अगर वहाँ पे और 2 भी शिक्षक हैं वो मेहनत कितना कर रहे हैं बच्चे के प्रति, और व्यवस्थापक मेहनत कितना कर रहे हैं। जब दोनों का तालमेल होता है और बच्चे को सही दिशा मार्गदर्शन मिलता है, तब जाकर के सफलता मिलती है। एक बार मैं अपने तरफ से भी आग्रह करूंगा कि आप एक बार जरूर यहाँ आएं और यहाँ आके जानें कि क्या सच में यहाँ बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए रिजल्ट मिल रहा है। उन तमाम गरीब मध्यम परिवार के लोगों के लिए जो चाहते हैं कि उनके बच्चे का भविष्य संवरे। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण, मैं हूं चंदन सिंह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।